बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। NA-75 डस्का का ज़िमनी इलेक्शन पाकिस्तान की तारीख में हमेशा याद रखा जाएगा। यह पाकिस्तान की तारीख की वाहिद मिसाल है जिसमें इलेक्शन कमीशन ने अपने अमले के 20 अरकान की चोरी पर अलामिया जारी कर दिया। मुल्क में पहले बैलेट पेपर्स, बॉक्सेस और नताइज चोरी होते थे, लेकिन पहली मर्तबा अमला भी चोरी हो गया। इलेक्शन कमीशन कल फैसला करेगा, लेकिन आज का सवाल यह है इस सूरत हाल का जिम्मेदार कौन है और इसका हल क्या है। टस्का के दोनों बड़े उम्मीदवार नौशीन इफ्तिखार और अली असद मली हमारे साथ इस वक्त फोन पर मौजूद हैं। हम इनसे पूछते हैं। अली असद साहब, सबसे पहले आपकी तरफ आता हूं। सर, ये फरमाइएगा, इस जिम्मेदार किसको समझते हैं आप और ये इस सूरत हाल का हल क्या आपके जहन में आता है? जिम्मेदारी तो कोई है ही नहीं जी। ये बार बार कहा जाता है कि उठा लिए गए, अगवा कर लिए गए। ना किसी को अगवा किया गया, ना ही किसी को जिम्मेदारी इस पर ठहरानी है। वहां पे तमाम लोग मौजूद थे। नून लीग के कुछ 10 MNA MP वहां पे मौजूद थे RO के पास। मैं वहां पे मौजूद था। ये लोग लेट आए क्योंकि ये सबसे दूर दराज इलाके के थे। नहीं, अब देखें, इलेक्शन कमीशन ने एतराज किया। सर, ये बाकी छोड़े, आप एतराज कर रहे हैं, नून लीग एतराज कर रहे हैं, मीडिया एतराज कर रहे हैं। पाकिस्तान की तारीख में पहली मर्तबा चीफ इलेक्शन कमीशन ने इनिशिएटिव लिया और इलेक्शन कमीशन ने एतराज किया इस पर। सर सुन लेना, इन्होंने दरखास्त दी। एहसन इकबाल साहब ने रात 12 बजे दरखास्तें देना शुरू कर दी कि हमारी बात हो गई है चीफ इलेक्शन कमिश्नर से और ये रिग्ड है। ये वहां पे बैठे हुए थे और इनलीगली वहां पे बैठे हुए थे और इन्होंने और बार बार आरोप ये कह रहे थे। सर, मैं ऐड करूं इसमें कुछ प्लीज, अगर आप इजाजत दें मुझे चौधरी साहब। जी, पहले अली साहब को सुन लें, फिर नौशीन साहब बोलते हैं। हाँ जी जी, अली साहब बात कीजिएगा। सर, ठीक है ना, वहां बार बार ये बात हुई। ये 3:15, 3:30, 4 बजे इस तरह ये लोग आना शुरू हुए। एक एक प्रिजाइडिंग अफसर से RO ने वजह पूछी कि आप लेट क्यों हुए हैं और वहां पे उनका रिकॉर्ड किया गया बयान, वो साथ लगा। किसी ने वहां पे उस वक्त कोई ऑब्जेक्शन नहीं की सिवाय इसके कि जी रिक्त है। 1 बजे मरियम नवाज साहिबा ने रात के ट्वीट कर दी कि जी हम तो इलेक्शन जीत गए। मुझे RO के दफ्तर में बैठ के वीडियो मैंने रिकॉर्ड कराई, मेरी फेसबुक पे लगी हुई है, प्लीज चेक कर लें कि मैं RO के दफ्तर बैठा हूँ ग्राउंड जीरो पे। 140 पोलिंग स्टेशन के अभी रिजल्ट आने हैं और मरियम नवाज ने अनाउंस कर दिया कि हम जीत गए। ये पूरा प्री प्लान मामला था। इनको पता था कि कौन से पोलिंग उन्होंने हार दी। अच्छा, वैसे अली असद साहब, एक सवाल और भी है कि आप देखें ना, नताइज देखें कि 35% टर्न आउट है, 30% टर्न आउट है और अचानक ये 20 हल्कों के अंदर 80% से 90%। तो ये एतराज तो किया जाता है ना। फिर ना 80% है जी, ना 90% है। प्लीज ये ऑन रिकॉर्ड है सर जावेद भाई, ये प्लीज चेक कर लीजिए। सर, वेरी कर रहा है ना, 50 से ऊपर है हर तरफ से। जी जी, बिल्कुल वेरी कर रहा है। शहर हमारा गोंद में 2 बच्चे शहीद हुए। एक मेरा पोलिंग एजेंट था, उसका नाम था माजिद। 3 बंदे हमारे को फायर लगे स्टेडियम रोड पे। इनके MPA साहबान बंदे लेके आए थे, उन्होंने मारे, वो भी वहां पे थे। फिर हरासा हो गया जिसकी वजह से बाकी वैसे ये पंजाब में हुकूमत किसकी सर? ये वैसे अली असद साहब, एक सवाल ये भी है कि किसकी गवर्नमेंट है पंजाब के अंदर? आपको भी पता है जी, मुझे भी पता है किसकी गवर्नमेंट। तो क्या गवर्नमेंट एफिशिएंट नहीं थी उस वक्त? इनएफिशिएंट थी नहीं वहां पे, वो कंट्रोल करती हालात को? बस ये जब अगर प्री प्लान करके ऐसी चीजें की जाए ना तो फिर ऐसा ही मामला होता है। जी, नौशीन साहब आप फरमाइएगा, किसको जिम्मेदार समझती हैं आप? सर, पुलिस को, गवर्नमेंट को, वज़ीर आला साहब को, वज़ीर आज़म साहब को और लोकल बॉडी जितनी भी है। नहीं तो हल इसका क्या है, आपके जहन में क्या आता है? सर, हल यही है जो अब इलेक्शन कमीशन करेगा, जो वो अब डिसाइड करेंगे, हल वही होगा। सर, वी हैव गिवन आवर फैक्ट्स विद द एविडेंसेस विद द फुटेजेस और हम लोग सुबह जब पेश होंगे हम अपनी जो सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स पे बात करेंगे, फिर उस पर ये जवाब। अच्छा, वैसे आपका क्या ख्याल है, ये प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स कहां चले गए थे? 23 प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स का जिक्र किया जाता था, 20 के बारे में तो ये कहा जाता था बिल्कुल ही गायब हो गए। तो ये कहां चले गए थे टोटल? सर देखें, इन्होंने अभी एक बात की कि जी वो दूर दराज के इलाकों से थे। हमारा जो PP41 का लास्ट इलाका है वो है सर किला कालर वाला, जो नारोवाल बाउंड्री टच करता है। वहां से रिजल्ट आ गए, उसके आगे से रिजल्ट आ गए। जो सेंटर वाला PP और जो बिल्कुल PP40 का एंड वाला था, जिसमें हमारा एक तो गांव है जिस तरह जज्जा, उसका जज्जा है, फिर उसमें हमारा किकर वाली है, उस तरह के है, संगर वाला है। वहां के रिजल्ट रोके गए जिनको 1 घंटे में पहुंच जाना चाहिए था, वो रिजल्ट लेट हो गए और दूर दराज वाले रिजल्ट पहले पहुंच गए।
अच्छा, वैसे आपका एतराज क्या है? अब आपसे एक सवाल यह है कि आपको एतराज क्या है और क्या चाहती क्या है आप इससे? टेम्परिंग हुई हुई है रिजल्ट पे, जो इनके प्रिजाइडिंग ऑफिसर यानी सिर्फ उन 20 जो रिजल्ट्स है उनके अंदर हुई है, या आप समझिए पूरे इलेक्शन के 8 से अंदर 9 जो उनके रिजल्ट 20 जो लोग 5 बजे सुबह आ रहे हैं सर, आप लोग खुद इसको करें, आप जस्टिफाई कर सकते हैं कि हमारा एक इलाका जहां से 1-2 घंटे की ड्राइव में लोगों को रिजल्ट लेके आ जाने चाहिए थे, वो 12 घंटे बाद सुबह 5:15, ये गलत बात कर रहे हैं। हमने एप्लीकेशन दी है 5:15 की, जब वो रिजल्ट पुलिस के डालों में तीन डालों में बैठ के पुलिस के 20 लोग प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स आए हैं बैलेट बॉक्सेस और रिजल्ट लेकर, और वो जब आए हैं उन पे टैंपरिंग हुई हुई है, जो कि आरओ ने उसी वक्त नोटिस की। अच्छा, ये फरमाइए कि आपका ख्याल है ये पंजाब गवर्नमेंट इन्वॉल्व है इसमें? बिल्कुल है, बिल्कुल है। और पुलिस की मदद से ये हुआ सब कुछ? सर आपने देखी नहीं है वीडियो फुटेजेस, आपने देखी तो है कि पुलिस का क्या रवैया था इस पूरे इलेक्शन में और ड्यूरिंग कैंपेन सर। अब आपको इलेक्शन कमीशन पे एतमाद है या फिर आप समझते हैं कि आपको कोर्ट जाना चाहिए? मुझे बिल्कुल है सर, मुझे बिल्कुल है। हमारे इदारे हमारी सुनेंगे भी और सुननी भी चाहिए, बिकॉज हम एक जमहूरी और आईनी मुल्क में रहते हैं जहाँ पे लोगों का नजरिया था, उन्होंने वोट कास्ट करने के लिए घंटों लाइनों में इंतजार किया। अच्छा, कल इलेक्शन कमीशन जो भी फैसला करे आपके लिए काबिल कबूल होगा वो? सर मैं फैक्ट्स एंड फिगर्स पे बात करूंगी जी। मैं अपने स्टैंसेस जो मेरे साथ जो भी मुझे जहाँ पे लगता है कि मैं ठीक हूँ, मैं अपने राइट के लिए आई विल फाइट, क्योंकि वो मेरी कहने 75 जिन लोगों ने वोट कास्ट किया, मैं उनके हक के लिए जरूर लड़ूंगी। अच्छा, ये फरमाइएगा कि आप वैसे पीटीआई को जिम्मेदार समझती है या फिर आप इलेक्शन कमीशन को जिम्मेदार समझती है या फिर आप किसी और को जिम्मेदार समझती है? को बिल्कुल जिम्मेदार समझती हूँ। पीटीआई की गवर्नमेंट ने हर वो हथकंडा इस्तेमाल की है जिससे हमारे वोटर को डराया गया है, धमकाया गया है, हरासमेंट हुई है। मुझे उन्होंने रोका ड्यूरिंग कैंपेन, मेरे भाई को अरेस्ट किया, लोगों पे एफआईआर कटी, सर फाड़े गए। हमारे हमारे हल्के के 2 बच्चे शहीद हुए हैं, उनमें एक पीटीआई का पोलिंग एजेंट है, एक नून का पोलिंग एजेंट है। और पुलिस वहां देखे तमाशा देखती रही। पुलिस ने पोलिंग स्टेशन के डोर लॉक कर दिए, खड़काने पे भी नहीं खोले गए। तो इसका सर अब आप कैसे इसको जस्टिफाई करेंगे पीटीआई वाले लोग? जी, आखिरी सवाल आपसे, अगर ये पीटीआई के हक में इलेक्शन कमीशन कल फैसला कर देती है तो आपके लिए काबिल कबूल होगा वो? फिर नहीं सर, मैं फिर उसको कबूल नहीं करूंगी। आई विल फाइट फॉर द राइट और आई विल फाइट डेफिनेटली। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। अखवा साहब, आज एक और डेवलपमेंट भी हुई। मुझे बाज़ाहिर नज़र आ रहा है कि जो एस्टेब्लिशमेंट है वो टोटली न्यूट्रल है। मैं पहले भी नेशनल असम्बली ने मुझे मुत्तफ़िका वज़ीर आज़म मुंतखब किया था, आज भी हम अपनी कैंपेन शुरू की है, पॉजिटिव रिस्पांस है और ये जो फतह होगी वो जमहूरी क़ुव्वतों की होगी। जब से ऐलान हुआ है कि यूसुफ रज़ा गिलानी साहब कौमी असम्बली से सेनेट का इंतखाब लड़ रहे हैं, हुकूमती हलकों में खलबली मच गई है और उन्हें अपने सफ़ों के अंदर अदम एतमाद खलफशार है, वो उनको साफ तौर पर नज़र आ रहा है। अपने मुल्क के साथ वफादारी और आम आदमी के साथ हमदर्दी की अलामत ये है कि इस वक्त उनको हम हर कीमत पर कामयाब बनाएं। हर जमात जो पीटीआई से वाबस्ता है भरपूर तौर पर उनकी हिमायत में बिल्कुल एक सफ़ है और एक अच्छा मार्का इंशाअल्लाह लड़ेंगे और हमारी कोशिश होगी कि हम ये मार्का कामयाबी के साथ सर भी कर सकें। NAA 75 डस्का में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून कामयाब। इलेक्शन का ऐलान रुका हुआ है। हमें ये तवक्को है कि इलेक्शन कमीशन ने जिसने इलेक्शन का ऐलान रोका है कोई इंक्वायरी करेगी, कोई हियरिंग होगी। ये हियरिंग जब भी हो, हमारी डिमांड ये है कि ये लाइव हो ताकि पाकिस्तान के अवाम ये देख सकें कि 19 फरवरी को डस्का में के इलेक्शन में क्या हुआ। हम इलेक्शन कमीशन के इशू के साथ साथ इस पर भी बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं अली नवाज अवान साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इनका ताल्लुक है, और मियां जावेद लतीफ साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ इनका ताल्लुक है, और ये आरओ के दफ्तर में थे मियां साहब उस वक्त 19 फरवरी को जब ये सब कुछ हो रहा था। अवान साहब, आपसे पहला सवाल करूं या जावेद साहब? सर हम तो हाजिर हैं जनाब, हम तो। सर ये बताएं कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली मर्तबा ऐसे हुआ कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो पुलिस को फोन कर रहे हैं, फिर वो चीफ सेक्रेटरी साहब को फोन कर रहा है, फिर वो ये कह रहे हैं कि हमारे 23 जो प्रेजेंटिंग ऑफिसर हैं वो गायब है, फिर उन्होंने कहा 20 तो बिल्कुल ही गायब है, मेरा फोन नहीं उठा रहा। उसके बाद वो सारे के सारे लोग आ जाते हैं और ये कहते हैं कि ये बक्से पड़े हुए हैं। ये फरमाइएगा कि इसको हम क्या कहें?
अच्छा जावेद भाई देखें, डिबेट करते हैं इसके ऊपर। मुझे बताइए, ये पहली दफा हुआ? पहली दफा हुआ 2016 सितंबर, फवाद चौधरी का इलेक्शन। सुबह 5 बजे उसने कहा कि मैं, किसने कहा? फवाद चौधरी ने, इलेक्शन कि कमीशन मैं नहीं, फवाद चौधरी कहता है कि मैं बंद कर रहा हूं, मैं बाइकआउट कर रहा हूं। अभी तक 47 हमारे ऐसे बैग्स हैं जो नहीं पहुंचे। ठीक हो गया। ठीक है जी। वो देखिए, उम्मीदवार एतराज करते रहते हैं हर इलेक्शन। मैं और बात कर रहा हूं। उस वक्त हम कह रहे थे, इलेक्शन कमीशन ने पहली मेरी मरतबा, बात सुनिए जावेद, उस वक्त हम ये कह रहे थे कि ज्यादती हुई है हमारे साथ, ये इलेक्शन हमारा चोरी किया गया है। सुबह 6 बजे तक कैसे हो सकता है 47 बैग ना पहुंचे? आज वही चीज रिपीट हुई है। सर उम्मीदवार हर बार एतराज करते हैं। ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तरफ से या इलेक्शन कमीशन की तरफ से एलामिया पहली मरतबा जारी हुआ। मैं बात जो करना चाहूँ जावेद, अगर थोड़ा सा मौका दे दें तो मैं आपको वो बात उस तरफ ले जाऊंगा। उस बात को इस दफा इनके साथ हुआ, ये कह रहे हैं इलेक्शन में रिगिंग हुई है। परसों इनकी हुकूमत दोबारा आ जाती है, किसी और की हुकूमत आ जाती है, लेट्स नून लीग की, पीपल्स पार्टी की, आज फिर यही होगा। सर ये फिर यही होगा और इससे ज्यादा होगा जावेद भाई। हल की बात करनी चाहिए। हम ये कह रहे हैं, अमेरिका में नहीं हो रहा है। दो उम्मीदवार एतराज करते हैं। देखिए उनके एल गोर का इलेक्शन जाता है सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट फैसला करता है, मान गए। सर वो अगर इस तरह करें जावेद भाई, नहीं, अच्छा नहीं करता। मुझे एक बात बताएं, 2013 का इलेक्शन होता है, 10 बजे मियां साहब ऐलान कर देते हैं कि मैं जीत गया हूं, उसमें से 4 हल्के हम खुलवाते हैं, 3 हल्के में धांधली नजर आ जाती है। क्या सर वो फिर मैं कहता हूं कि उम्मीदवार करते हैं, उम्मीदवार करते हैं, पार्टी उम्मीदवार। सर फिर ये बात देखें, मैं आपको फिर ये कह रहा हूं, इसका मतलब कहने का ये उसका जवाब दिया इलेक्शन कमीशन ने, बेचारगी को तस्लीम कर लिया। इलेक्शन कमीशन देखें सर, फिर मैं यही बात करने का, अगर वो अपनी बेचारी, तो हमें उसको ठीक करना है ना। मैं ये बात कर रहा हूं। सबसे पहले आप तो सेनेट इलेक्शन में आप बैठ के 3 मार्च को मुझे यही कर रहे होंगे, जावेद भाई भी इलेक्शन पॉइंटिंग कमीशन ये कह रहे हैं कि चीफ सेक्रेटरी, उससे मेरा फोन नहीं सुना, एक बार कॉल हुई, उसके बाद गायब हो गया। आईजी, उन्होंने मेरी कॉल अटेंड नहीं की। तो सबसे पहले आईजी पंजाब और चीफ सेक्रेटरी से नहीं पूछना चाहिए सर? फखरुद्दीन जी इब्राहिम ने इस्तीफा दे दिया था। क्यों दिया था? उसके नहीं, उसने इस्तीफा दिया था और क्या कहा था उस वक्त फखरुद्दीन जी इब्राहिम ने? क्या कि मैं नहीं कर सकता, इस तरह इलेक्शन में नहीं करा सकता। सर मैं अब प्रोसेस की बात करें जावेद भाई, देखिए आज ये जंग में और ये जावेद भाई आपस में लड़ लेंगे, 10 का लड़ लेंगे। मैं कहूंगा नौशहरा इन्होंने किया है, कहेंगे कोरम तुमने किया है, मैं कहा वजीराबाद तुमने किया है, अच्छा शो हो जाएगा। असल ये चीज है सर, सेनेट इलेक्शन आ रहा है, कौमी से, इसके बाद दोबारा जिमनी इलेक्शन भी आएंगे। क्या हम उस वक्त दें? ये है जावेद भाई हल सिर्फ ये है कि जो 2006 में सीओडी में इन्होंने कहा, 2015 में एहसन इकबाल के नीचे जो कमेटी बनी, जो अब हम इलेक्शन कमीशन को किसने एम्पावर करना है सर? इशू इलेक्शन कमीशन का है। अगर सेनेट के इलेक्शन के दरमियान भी प्रिजाइडिंग ऑफिसर गायब हो गए, बक्से गायब हो गए, तो क्या करेगा सर? इस मुल्क में लीडर गायब हो जाते हैं। देखिए इंग्लैंड पहुंच जाते हैं, हम कहते हैं सिस्टम ऐसा है कि यहाँ कह के जाते हैं प्लेटलेट्स डाउन है, वहां जाके कहते हैं मुझे दिल में दर्द है। आपका ख्याल ये कि इलेक्शन कमीशन ने गलती की? सर इलेक्शन कमीशन, आप मुझे एक बात बताएं ना कि इस प्रोसेस को ठीक करना है, फिर हम एक दूसरे के ऊपर फिंगर करना है। इलेक्शन जावेद भाई बात है, इस पर डिबेट होनी चाहिए। जावेद भाई हम कैसे ठीक हो गए? सियासी जमातों को पूछना चाहिए कि आप पहले कहते थे ठीक होंगी, अब क्यों नहीं होते? अब क्यों नहीं हो रहा? मैं एक गुजारिश करूं, अली नवाज साहब बड़ी अच्छी बात कर रहे हैं कि होना क्या चाहिए आइंदा के लिए। इससे पहले कि आइंदा के लिए बात करें, जो माजी में हो रहा है उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते, डिस्कस करके ही आप आगे बढ़ सकते हैं। आप ये बताएं कि अली नवाज खान साहब के अवान खान ही होंगे ना? अच्छा मगर सारे नहीं है, मगर अक्सरियत जो है और जान दिया करो। अच्छा चलो मैं तेनों आवान ही कह देना। अच्छा मैं अली नवाज साहब, पहला इशू हल नहीं हो रहा, अब नया ना छेड़, हम अली साहब ही ठीक नहीं। अच्छा जी चोई साहब, 3 दिन पहले से PP 51 में और NA 75 में फायरिंग हो रही थी, उसकी फुटेज मौजूद है। और इलेक्शन डे फायरिंग हो रही थी, पुलिस आगे गाड़ी, पुलिस की गाड़ी पीछे, फुटेज मौजूद है। वो कौन लोग थे इतने बासर ताकतवर कि पुलिस उनको पकड़ नहीं रही थी? कौन थे? मैं वही अर्ज करने लगा हूं। मैं इल्जाम लगाता हूं बकौल इनके कि PTI के लोग थे। PTI वाले इल्जाम लगाते हैं बकौल इनके कि हम लोग थे। हम कहते हैं उनको पकड़ा जाना चाहिए, उस वक्त भी पकड़ा जाना चाहिए था। और अगर उस वक्त आप नहीं पकड़ सके तो फुटेज मौजूद है, आज पकड़ लें।
आपको पता चल जाएगा कि वो कौन थे। एक और मैं बात करूंगा, एक प्रिजाइडिंग ऑफिसर झामके वाले ने ये कहा कि जनाब 2 लोग मेरे पास आए हैं और वो कह रहे हैं कि आपने सरकारी जो आपको ट्रांसपोर्ट मिली है आपने उसमें नहीं जाना, आपने मैं जो आपको ट्रांसफर फ्राहम कर रहा हूं उसमें आपने जाना है। उसकी भी 2 जो बातें बंदे जब उनसे कहेंगे ना लिख के दे दे तो वो नहीं लिख के देंगे। यार एक सेकंड ना चोई साहब, मेरी ऐसे तो सुन लें। मैं उस बात जो आप बात कर रहे हैं मैं बिल्कुल कहता हूं कि वो लिख के नहीं देंगे, मगर फुटेज मौजूद है, जो 2 बंदे बात कर रहे हैं वो तो मौजूद है ना। फुटेज की बेसिस पे फैसला नहीं हो सकता। यार एक सेकंड मेरी बात तो सुन लेना। मैं ये कहता हूं कि उसको इन्वेस्टिगेट करवाएं, उन लोगों को। मैं कौन करे? चीफ इलेक्शन कमीशन करवाए। इलेक्शन कमीशन तो खुद कह रहा है कि हमारे पल्ले कुछ भी नहीं। यस, अब आ जाए चीफ इलेक्शन कमीशन पे। बेहद बेतहाशा उसके पास इख्तियारात हैं मुनसिफाना इंतखाबात करवाने के लिए। अब इंतजामी मशीनरी जो है सर, ना आईजी को हटा सकते हैं, ना वो चीफ सेक्रेटरी को हटा सकते हैं, ना सिर्फ वो यही कर DIG को हटा सकते हैं, ना वो आरपीओ को हटा सकते सर मेरी ये सुने, मैं ये समझता हूं कि चीफ इलेक्शन कमीशन ने अदारे पर लोगों का इत्मीनान बहाल करने के लिए जो नोटिस लिया ये भी काफी है। ठीक होगा कि आपने नोटिस लिया कि आपके प्रिजाइडिंग ऑफिसर 23 जो हैं वो चले कहां गए। पहले ये होता था, ये बात सही कह रहे सर। हैं। कहीं ऐसा ये साबित तो नहीं हो रहा कि फौज के बगैर कोई इलेक्शन नहीं हो सकता? नहीं, ऐसा भी नहीं है, ऐसा भी नहीं देखिए है। ना, आज इस बार फौज नहीं थी ना सर मेरी ये सुन लेना, तो आपके 20 जो है प्रिजाइडिंग ऑफिसर ही गायब हो गए। आप जब बदनीयत खुद होंगे तो आप जितने मर्जी कानून बनवा लें। आप मुझे ये बताएं कि एक डीएसपी को चेंज करता है इलेक्शन कमीशन शिकायत पे, आप उसको एडिशन चार्ज देके वहीं लगा देते हैं और उसी हल्के से 23 लोग पोलिंग प्रिजाइडिंग ऑफिसर गायब हो जाते हैं। आप मुझे ये बताएं कि क्या आईजी कहां था, चीफ सेक्रेटरी कहां था, डीपीओ कहां था, डीसी कहां था? जहां पे भी थे, जब चीफ कमिश्नर ने कह दिया ना सर कि मैं उनको तलाश करता रहा, मुझे नहीं मिले, तो बात खत्म होगी। ये ठीक है। अब अवान साहब ये फरमाइए सर, सवाल ये कि क्या आप पूछना नहीं चाहिए आईजी से या चीफ सेक्रेटरी? ये जो प्रोगेटिव है ये इस इलेक्शन कमिश्नर के पास है, बड़ी पावर्स है उसके सर, पास। वो जनरल इलेक्शन में होता है। नहीं बड़ी, अभी इलेक्शन कमिश्नर क्या वो हटा सकते हैं चीफ सेक्रेटरी? अगर वो जिम्मेवारी थी पंजाब हुकूमत की, ये जिम्मेवारी आईजी को हटा सकते हैं। तरीका है, जब आपका इलेक्शन कॉल होता है और आप उस 90 डेज के अंदर आते हैं, सारी जो पोस्टिंग्स ट्रांसफर सारी इलेक्शन कमीशन के पास आ जाती हैं सारी। जिमनी इलेक्शन में नहीं होता जावेद भाई, जिमनी तरीका का फाइनल इलेक्शन आप मानते नहीं उसको? फिर वही गाना। नहीं अली साहब एक सेकंड, एक सेकंड के लिए मैं एक सवाल करता हूँ, गुजारिश। अच्छा, मुझे एक आप जवाब दे दें। फवाद चौधरी की जो इलेक्शन में जो हुआ था ठीक हुआ? सर वो उम्मीदवार हैं यार, मैं और बात उम्मीदवार कहने दें, ये दोनों उम्मीदवार भी लड़ते रहे, कोई इशू नहीं। अगर जवाब देने का यही बात उस दिन उस्मान डार साहब जो हैं वो कहते रहे कि जो मेरे साथ हुआ था क्या वो ठीक हुआ था। अच्छा, और साथ जस्टिफिकेशन दे रहे हैं क्योंकि मेरे साथ गलत हुआ था लिहाजा मैं ये कर रहा हूं। अच्छा, यही बात फरदौस आशिका वान साहबा कहती थी कि जो कुछ उस वक्त हुआ था गलत हो ऐसे ठीक हो। मैं अगर वो उनको शिकायत थी तो उस वक्त के चीफ इलेक्शन कमीशन को नोटिस करना चाहिए था। ठीक, गलत हुआ था इसका मतलब, जो भी बिल्कुल करना चाहिए था। अगर मैं यही बात करने लगा हूं, गलत हुआ था, मैं कह रहा हूं ये भी गलत हुआ है। आए आगे बढ़ते हैं, इस चीज को ट्रांसफर, आप पे और मेरे पे एलिगेशन लगे हैं। बिल्कुल ठीक है जावेद भाई, ये बात आप बताएं। जावेद चौधरी साहब ने तो हमें बिठा के हमारे ऊपर ही फिंगर पॉइंटिंग करनी है ना। जब हमारे पास मौका आता है, जावेद भाई, जब हमारे पास मौका आता है ना, हम आपको सवाल करने का मौका देते हैं। हमारे पास जब मौका आता है, जब हम पावर में आते हैं तो हम कहते हैं जरूरत ही नहीं है। इस बार आपने मेरे सवालों का जवाब नहीं देना, इस बार आपने चीफ इलेक्शन कमिश्नर के सवालों का जवाब देना। सर ये बताएं कि क्या गवर्नमेंट की जिम्मेदारी नहीं वो आईजी से पूछे कि क्यों कॉल अटेंड कर रहा है? इसके प्रॉपर तहकीकात होनी चाहिए। तहकीकात कौन करेगा सर? इलेक्शन कमिश्नर खुद करेगा। सर इलेक्शन कमिश्नर कैसे करेगा? उसी ने इलेक्शन का रिजल्ट होल्ड करा है। अब सुने, अगर वो हर एक को चीफ सेक्रेटरी को तब्दील कर इंक्वायरी होल्ड कर सकता है, चीफ सेक्रेटरी को जिम्मेदार करार देता कर सकता है, री इलेक्शन कॉल कर सकता है, री इलेक्शन कर सकते हैं सर। वो चीफ सेक्रेटरी को तब्दील नहीं कर सकते। आईजी को बुलाएंगे, आईजी आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? आप कह रहे हैं इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान बुलाए और ना जाए? कॉल नहीं सुनी यार, फोन कॉल नहीं सुनी। अच्छा, एक अली नवाज साहब ने बहुत अच्छी बात की है। उनका जो अपना हमला है वो गायब हो गया, वो उनसे ही पूछ पाए। अच्छा, आप इस तरह कह रहे हैं, आपको 77 का इलेक्शन याद है जो भुट्टो साहब ने किया था? क्या अच्छा हुआ था? थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। क्या अच्छा हुआ था? पॉइंट पे आ रहा हूं कि आपके जो कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने आपके खिलाफ पेपर जमा करे उन्हें अगवा कर लिया गया था। क्या वो
सर बात यार, फिर वही वो तो आएगी यार, वो कि होते हम रहे हुआ। की तरफ आप जाएंगे कि नहीं जाएंगे सर अगवा होते रहे अगर हैं। हमने अयूब खान के दौर में आपकी दफा ये हुआ था, मेरी सेकंड। दफा ये ये हुआ, बात अयूब मुकम्मल खान कर के दौर गालों में गिरे। मोहतरमा फातिमा जरा के जो उनके नुमाइंदे थे वो भी गायब हो गए थे। Yes. लेकिन इलेक्शन कमिश्नर ने कभी ये है असल बात। असल मैं- इशू ये है, असल इशू कि ये एक है। रियासती इदारा दूसरे बहुत रियासती अच्छा। इदारे से मतलब प्रोटेक्ट आप कर ये रहा है। कह रहे हैं जावेद भाई कि उन्होंने नोटिस लिया, हम कह रहे हैं उन्होंने बहुत अच्छा किया। हम ये कह रहे हैं कि आप हमसे ये क्यों नहीं पूछते कि आप लोग गवर्नमेंट कर रहे हैं, आप लोग 35 साल गवर्नमेंट कर चुके हैं, आपने क्यों नहीं उनको एम्पावर किया? आप ये क्यों नहीं पूछते अब मुझे कि आप उनको क्यों नहीं empower करना पूछते चाहिए था। कि ट्रांसपेरेंट क्यों नहीं किया सिस्टम नहीं को? transparent? जब हम ये कहते हैं कि ओपन बैलेट कर दो, जो आप कहते थे, नहीं, क्यों ये नहीं तो- करते? ये तो एक है। मौका दें, कौमी एक मौका असम्बली दें, का चौधरी साहब, एक नहीं, मैं सेकंड, एक बात मौका कर रहा हूं दें। ना सर। मैं इनकी सारे जो सवालात हैं जायज़ हैं, मगर मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपके एक वफाकी वजीर साहब परवेज़ खटक साहब, आपकी 7 साल से हुकूमत है खैबर पख्तूनख्वा में, आज भी आप हुकूमत में हैं, वफाक में भी आज आपकी हुकूमत है। वो फरमाते हैं कि नौशहरा में भी धांधली हुई है। अब मुझे ये बताएं कि वहां जाके जवेद चौधरी साहब ने फेयर इलेक्शन करवाना था। अपना इशू खुद हल करें, मुझे न डाले दरमियान। अच्छा एक से, अच्छा आपकी चलें। बड़ी मेहरबानी। अच्छा चलिए आपस में अच्छा सेटल करें। अच्छा एक मुझे से, वो घसीट- अच्छा मुझे मौका दें। वो कह रहे हैं मैं कि आपस ही गला कर अच्छा रहे हैं। ठीक है, मैं ये कहता हूं कि इनके बाकी वज़रा जो हैं वो इस चीज़ का क्रेडिट लेते हैं कि देखा नौशहरा में जो इलेक्शन हुआ है उसकी हार हमने कबूल कर लिया है। और परवेज़ खटक साहब दरमियान में से निकलते हैं, वो कहते हैं बड़ी ज़बरदस्त धांधली हो गई है, मैंने तो वो सबूत इकट्ठे कर लिए। वो एक उनके भाई का मसला है। अच्छा। मैंने ब्रेक लेनी, लेकिन एक सवाल आगे वही कह रहे हैं ना परवेज खटक, वही कह रहे हैं कि नवाज शरीफ 2013 में कह रहे थे पंजाब में इलेक्शन ठीक हुआ है और केपी में गलत हुआ है। अच्छा, यही कह रहे थे ना अच्छा, नवाज शरीफ साहब। ये आप कहना रिटर्न की थी ना अच्छा, आपने। इसका मतलब मैं यही कह रहा हूं, आगे जावेद भाई ये इसका ये सोल्यूशन नहीं है। नहीं, मुझे नहीं, सिर्फ नहीं, ब्रेक लेने, लेकिन बात मेरे आप साथ सही कह मेरे रहे साथ हैं। सवाल आपके पास छोड़ के जा रहा हूं कि ये इंतहाई अफसोसनाक वाकया नहीं है कि इलेक्शन कमीशन लेवल पे भी, यानी एक अदारा जो है मोतबर अदारा पाकिस्तान का, वो दूसरे इदारों के बारे में कह रहा है कि मेरी कोई बात नहीं सुन रहा और इलेक्शन के अंदर गड़बड़ हुई है। तो क्या ये डूब मरने का मुकाम नहीं है और इसको ठीक करना किसकी जिम्मेदारी? छोटी ब्रेक को, ब्रेक के बाद दोबारा जरूरत। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। वैसे अमान साहब एक दिल पे हाथ रख के जवाब दीजिएगा, अगर पंजाब में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट होती या नून लीग की गवर्नमेंट होती या एमक्यूएम की गवर्नमेंट होती या मौलाना फजल रहमान साहब की गवर्नमेंट होती और यही वाकया हुआ होता, तो आप इसको एक्सेप्ट कर लेते? मैं कह रहा हूं, मैं फवाद चौधरी का आपको मिसाल देके गया हूं, हमने भी यही कहना था। मैं ये आपको शुरू में कह चुका हुआ हूं कि हमने भी यही कहना था, हम पहले ये कह चुके हुए हैं। अब हल क्या? भाई करना क्या? वेरी मच करना क्या? इनको देखिए, हमें आपका भी आंसरेबल है सर, आप 4th पिलर है डेमोक्रेसी के। अब हम पे आपका भी प्रेशर है, होना चाहिए कि आप जब आपके शो में आएंगे हम किस तरह उस बात को निगेट करेंगे कि जो हमने 2006 में कहा था, जो हमने 2015 में कहा था, जो हम भी कह रहे हैं 2013 के बाद से। यानी कि अगर सेनेट में ओपन बैलेटिंग होनी चाहिए। देखिए यानी इसका हल वो है कि सेनेट में ओपन बैलेटिंग। सर फिर आप इसको मजाक नहीं, मजाक नहीं कर रहा सर। जावेद भाई, मजाक नहीं, आप कवर करते हैं सर एक कौमी असम्बली ने करना है सर। थैंक यू वेरी मच सर। अगर कौमी असम्बली नहीं करेगी तो मैं हंसूं या मैं संजीदा हो जाऊं, कोई आपका मसला नहीं तो अच्छा नहीं लगता। आपका मसला संजीदा सर, आपका मसला हल नहीं हो सकता। मैं जितना भी संजीदा हो मैं करूं संजीदा रहे, इंशाल्लाह संजीदा ही हल है इसका। 2017 में इलेक्शन रिफॉर्म्स कमेटी बनी, आप उसको पढ़ लें। आप कहते हैं ना चार्जशीट दी है इलेक्शन कमीशन ने, जो हमने जो सुप्रीम कोर्ट ने कमीशन बनाया था, 72 पॉइंट्स दिए थे। कितने? वो चार्जशीट नहीं थी इलेक्शन कमीशन के खिलाफ, वो भी चार्जशीट थी। क्या उन 72 पॉइंट्स को एड्रेस किया गया? नहीं किया गया सर। बात जिम्मेदारी है। देख सर, मैं इनकी बात नहीं कर रहा। देखें जिम्मेदारी क्या है? जिम्मेदारी ये हम पूरे पॉलिटिकल सिस्टम पे, हमारी सारी सियासी जमातों के ऊपर है। जो कोई पावर में, कोई पहले पावर में रहा है, कोई अभी ऑपोजिशन में, कोई पहले ऑपोजिशन में रहा है, कि हमने इस सिस्टम को ट्रांसपेरेंट करना है। अगर हम नहीं करेंगे सर, बात ये है ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मसला हो या नून लीग का मसला हो सर, या सीओडी हो, कोई भी हो, हम इनको बुरा भला कह सकते हैं, लेकिन जो वाकया आपकी हुकूमत में हो गया ना, ये एक बहुत स्याह वाकया है और मेरा ख्याल है आपको इसका जवाब देते रहना पड़ेगा। वैसे आप इस सिस्टम को क्लीन क्यों नहीं कर लेते सर? जिम्मेदारी आपकी है सबसे। चौधरी साहब, आपने शुरू में एक बात की थी कि मैं आरओ के ऑफिस क्या कर रहा था। मैं आरओ के ऑफिस बाद में पहुंचा हूं। आप मुझसे ये सवाल करें कि तुम्हारे जाने से पहले आरओ के दफ्तर कौन कौन था? मैं तो गया हूं 1 बजे रात, उससे पहले राना सनाउल्लाह साहब थे वहां, वो भी नहीं था। आरओ के ऐसे नहीं इकबाल साहब थे, वो भी नहीं थे।
तो कौन था? यस, वहां थे जनाब उस्मान डार साहब, ठीक है, वहां थे इनके कैंडिडेट मल्ली साहब। वैसे उस्मान डार साहब के पास कोई ओहदा नहीं है। अच्छा मेरी अर्ज तो सुन लें ना, मेरी गुजारिश सुन। मशीर थे, वो ओहदा भी छोड़ के गए, मगर मेरी अर्ज सुन लें। वहां ये थे और फरमा क्या रहे थे उनसे कह रहे थे कि हमें रिजल्ट बना के दे दें। बना के दे दें क्या मतलब? कि आप, हम जीत गए हैं, ये हमारे पास फॉर्म 45 है। तो आपको कैसे पता चला कि वो वहां पे ये कर रहे हैं और हमें जाना चाहिए? यस, हमारी कैंडिडेट वहां मौजूद थी। ठीक है, तो दोनों कैंडिडेट थे ना? यार बात तो सुन लेना, वो अकेली कैंडिडेट थी और ये जत्था सारा के सारा वहां मौजूद था और फोन आ रहे थे आरओ साहब को बार बार। वो बेचारे बाहर जाते थे, आ रहे थे। एक सेकंड बात कर लेने थे मुकम्मल। अच्छा एक सेकंड। अच्छा, इसके बावजूद जब उन्होंने कॉल की कि यहाँ ये हो रहा है, प्रेशराइज उनको कर रहे हैं कि हमें रिजल्ट बना के दें, हम गए और आरओ साहब उनको ये फरमा रहे हैं कि भाई साहब प्रिजाइडिंग ऑफिसर आ लेने दें, वो आके रिजल्ट देंगे, फॉर्म 45 देंगे, जिसका रिजल्ट बनेगा मैं उसके हाथ पकड़ाऊंगा। हम जब वहां गए आरओ को मजबूत करने के लिए हम आरओ के ऑफिस गए और जब हमने आरओ से ये पूछा कि ये 23 लोग जो हैं ये किस जगह हैं, डीपीओ से पूछें, आप डीसीओ से पूछें। उन्होंने कहा मैं तो चीफ सेक्रेटरी से, आईजी से मैं राब्ता कर चुका हूं, मेरे राब्ते में कोई नहीं आ रहा और ये लिफ्ट नहीं करवा रहे मुझे। और हुआ क्या चोई साहब, आप बात कर रहे थे पहले जो उससे पहले पाकिस्तान में तो लोग वहां पे मारे गए, एक सेकंड और राना सनाउल्लाह पे एतराज किया गया, उनके ऊपर ये इल्जाम लगा। ये भी गलत है चीजें सर, ये भी गलत है। राना सनाउल्लाह पे इल्जाम लगा रहे हैं, वो 40 किलोमीटर दूर बैठा हुआ है, फायरिंग 40 किलोमीटर दूर होती है और उसको ये कह रहे हैं कि ये मुलव्वस है, ये फायरिंग करवा रहा है। एक दूसरा मुझे ये बताएं चौधरी साहब कि आप सारा दिन फायरिंग देख रहे हैं, कोई सरकार नाम की कोई चीज थी वहां? एक दूसरा नहीं, साथ ही आप एतराज भी कर रहे हैं कि 20 लोगों को 72 सालों में तो सरकार थी तो हाँ, ये असल बात, असल चीज ये है, आखिरी असल बात ये है कि पाकिस्तान में पोलिंग ऑफिसर या थैले या बॉक्स जो हैं वो लोग प्राइवेट उठाते रहे, ये बात दुरुस्त है 72 सालों में, मगर कभी प्रिजाइडिंग ऑफिसर को सरकार उठा के नहीं लेकर गई, सरकार को सरकार उठा के ले जाए। वैसे ये इन्वेस्टिगेशन होनी बाकी है कि किसने उठाया था। हाँ, इसके बारे में अभी नहीं पता। हो सकता है आप लोग उठा के ले सियासत ये रही ना, अगर हम छांगा मांगा से स्टार्ट करें कि एमएनए अगवा हो जाते थे, एमपीए अगवा हो जाते थे ना जावेद भाई, आप तो इसकी बात करें, अभी हो रहे हैं जो नहीं जीता अभी भी हो रहे हैं। ठीक बात मैं ये सेनेट के दरमियान हो जाएंगे आप देखें नंबर्स देखें और वो कह रहे हैं हम जीत जाएंगे। किस तरह जीत जाएंगे? 2 नंबरी करके जीतेंगे ना, और तो किस तरह नहीं। मैं जावेद भाई बात क्या कर रहा हूं, देखें आपको जो उन्होंने सवाल किया ना, हम उस सवाल को इधर उधर इसलिए लेके जा रहे हैं कि हमारे पास उसका जवाब नहीं। असल और क्या बात है, आपको नहीं पता आप वहां कब से थे, आप हमें नहीं पता हमारे कितने लोग एमएनएस एमपीएस वहां पे थे। क्यों गलत बात करते हैं हम जावेद भाई के शो के अंदर? बात करें ना, दिल पे हाथ रख के, थे सारी वॉयलेशन है ये सारी की सारी चीजें, तो फिर हम कहां से हुआ? फिर वही आगाज जहां से हुआ सर, लोगों मजेदार बात की सर, आप ये कह रहे हैं सर मियां अब्दुल रशीद साहब वहां पे, चाहे वो मॉडल टाउन हो, मियां अब्दुल रशीद साहब वहां पे गए, मैं और बात करने उसे रिपोर्टर ने पूछा कि आप यहाँ पे गैर कानूनी हरकत कर रहे हो, उन्होंने कहा गैर कानूनी कर। उसके बाद क्या कहा जावेद चौधरी साहब, डिप्टी स्पीकर जुर्माना हुआ, ठीक है, खुश है ना इस चीज के ऊपर, तो आप माने ना गलत हुई हैं चीजें, मैं यही बात कर रहा हूं ना। ये तो आप माने ना, मैं तो मान रहा हूं, मैं कौन सी बात नहीं मान रहा, मैं तो ये कह रहा हूं, मैं यही तो बात करने की कोशिश कर रहा हूं कि इस मुल्क में ये होता रहा, अभी आके चीजें ठीक होनी चाहिए जावेद भाई। मैं इस बात को, अब मैं खराब हो रही है जावेद भाई, दिल पे हाथ रख के कहें सच्ची कि जहां फायरिंग होती है वहां राना सनाउल्लाह से हमेशा 20 किलोमीटर दूर पाए जाते हैं, चाहे वो मॉडल टाउन हो, चाहे जितने पुलिस मुकाबले हो, सारी चीजें हो, ये बात करने की है नहीं, ये टॉपिक एवरीबडी नोज एवरीवन। अच्छा, एक मैं बात करने का मकसद ये है, उस पुलिस से पूछे जो फायरिंग कंट्रोल नहीं कर सकी। चौसा मैं दिल पे हाथ रख के एक बात कहने लगा हूं अली नवाज साहब के लिए। मैं जो है गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज फॉर वुमेन डस्का, 4 बजे का टाइम था, उस पोलिंग स्टेशन के बाहर मैं गया क्योंकि 12 बजे से वो आप जा सकते थे वहां? एक सेकंड, दरवाजा बंद था, शिकायत थी, हम गए। मेरी बात तो सुनो, मैं सच कह रहा हूं। अच्छा, एसएन डीएसपी हैं वहां, वो मौजूद थे, अरमगान सुबहानी एमएनए हमारे, हम दोनों वहां मौजूद थे, 400-500 लोग वहां और भी थे जो वोटर थे।
अच्छा, एक बंदा आया, उसने बुलेट मारा और हमारे लोगों ने देख लिया तो उसको पकड़ लिया, पकड़ के वो असला डीएसपी साहब को पकड़ा दिया और डीएसपी साहब ने कहा बड़ी ज्यादती है, इसको भी मजा चखाते हैं। अपने वो जो वैन थी वहां तक लेके गए, 2 मिनट बाद वही लड़का उसी असले के साथ हमारे साथ खड़ा था। फिर आप ये अंदाजा करें कि इसके बावजूद भी ये कह रहे हैं इलेक्शन करवा रहे हैं। बात की जावेद भाई, ये पुलिस वो है जो आपने भर्ती नहीं, देखिए सच बोला उन्होंने, उन्होंने सच बोला कि मैं वहां अलाउड नहीं था, मैं भी वहां था। उन्होंने ये बात अच्छी बात की, ठीक है, बिल्कुल ये अच्छी बात है। वैसे इनसे सवाल ये करना चाहिए, शेखुपुरा कहाँ, डस्का कहाँ? सर ड्यूटियां लगती हैं सर, क्या नहीं, ये पूरी पार्टी की बलूचिस्तान से उठ के बंदा डस्के पहुंच जाता तो मैं तो शिवपुरा ही सर। अच्छा, और सर मैं आपको बताऊं, मैं छोटा इलेक्शन होता है, छोटा सा 12 का इलेक्शन होता है, ये देखा इस्लामाबाद बार, लाहौर बार, पिंडी बार, उसके अंदर आपको देखा जो जीतते क्या होता है सर, ओवर जो फायरिंग हो रही होती है, जो वो एक दूसरे से कह रहे हैं सर, यही तो है भाई, यही तो बात है। आपके पास मेरे पुलिस पास है, अगर 2/3 मेजॉरिटी होती जावेद भाई, मैं ये लेजिस्लेशन कर गवर्नमेंट है आपके पास। नहीं सर, ये मैनेजमेंट का इशू है। वो फायरिंग रोकना इंतजामी इशू है सर, इसके लिए 2/3 मेजॉरिटी नहीं चाहिए। काम चला जाता है, इलेक्शन जहां हो रहा था इलेक्शन कमीशन के नीचे, उधर के इलेक्शन कमिश्नर के नीचे, डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर के नीचे इलेक्शन कमीशन फायरिंग करवा रही है। अब ये बात कर, मेरी बात जरा सुनिएगा सर, ये पुलिस को रोकना है भाई। जावेद भाई, एक तो नहीं, या तो आप कह रहे हैं इलेक्शन कमीशन धांधली कर रहा था, आप ये कहना चाहते हैं? मैं एक बात ये करने की कोशिश कर रहा हूं, आप जो मर्जी कर लेना जावेद, आप इस तरह के जो कानून हैं इस वक्त पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन कमीशन के अंदर, ठीक है, और वो इस तरह के मसाइल क्रिएट होते रहेंगे। दुनिया पूरी टेक्नोलॉजी पे चली गई है, हम क्यों नहीं थंब इंप्रेशन के ऊपर जाते हैं? ये मसाइल ये हाल नहीं है, ये हाल नहीं है। दुनिया चली गई है, एक सेकंड, कोई और हल इसका हल, पर हमने आगे की तरफ बढ़ना है, जो पुलिस को तो कंट्रोल आज एक सेकंड, हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। मुझे ये बताएं कि इन्होंने फरमाया कि हमारे पास 2/3 अक्सरियत नहीं थी, इसलिए हम रिफॉर्म्स नहीं लेकर आ सके। बात मानता हूं, मैं इनकी खिदमत में ये गुजारिश करना चाहता हूं कि 7 साल से आपके पास खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत है, आज आप 2/3 से भी ज्यादा अक्सरियत में हैं खैबर पख्तूनख्वा में। मुझे ये बताएं कि वहां जो धांधली हुई है, या ये कह दें कि चीफ इलेक्शन कमीशन ने नौशहरा में करवाई है, या इंतजामी गफलत है, या आपकी सरकार जो है वह फेल हो चुकी है? ब्रेक लेने दें, इसका जवाब मैं अवान साहब से लूंगा, और लेकिन एक साथ एक इशू और भी आपके साथ डिस्कस करता चला जाए कि सर देखिए, सेनेट का इलेक्शन होने वाला है, ये बहुत सेंसिटिव इलेक्शन है, इसमें बहुत ज्यादा पोलराइजेशन पहले से हो चुकी है। अगर यूसुफ रजा गिलानी साहब जीत जाते हैं, बाद खुद अंदाजा लगाएं कि पाकिस्तान की सूरत हाल क्या होगी, और ये इलेक्शन भी इसी सेनेट ने करवाना है, जो एक छोटा सा हल्का NA 75 जिसके बारे में उनका ये ख्याल था कि उनके ऑफिसर ही गायब हो गए, तो खुद अंदाजा लगाएंगे सेनेट का इलेक्शन जो है वो कितना सेंसिटिव है। अगर आपने अभी से उसका कोई फैसला ना किया तो ये मुल्क को मेक एंड ब्रेक पे ले जाएगा, खुदा ना खास्ता ये छोटा इलेक्शन। तो आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होता है। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। आवाज से ये फरमाइएगा सर, ये नौशहरा में तो नहीं होना चाहिए था सर? नौशहरा मैं कह रहा हूं पूरे पाकिस्तान में नहीं होना चाहिए था। आप कह रहे हैं सिर्फ फिंगर फोल्डिंग कर रहे हैं। सर देखें, कराची में इलेक्शन होते थे, सवाल MQM वहां थी जब अल्ताफ हुसैन साहब का सिक्का वहां चलता था, किस तरह इलेक्शन होते थे? इलेक्शन कमीशन के नीचे होते थे ना, वही डस्का में मुझे पता होते थे ना कि होते थे। मैं यही कह रहा हूं, देखें फिर बहुत अच्छा हो जाएगा, मैं और जावेद भाई लड़ते रहेंगे आपस में, एक दूसरे को सच्चा झूठा करार देते रहेंगे, पर बात वही है सर, अगर आपने आगे की तरफ जाना है ना जावेद भाई, ये चीजें इस तरह नहीं चल सकती। इलेक्शन कमीशन को एम्पावर करना पड़ेगा, सिस्टम ट्रांसपेरेंट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा उनको? सर देखें, आपने टेक्नोलॉजी को यूज करना पड़ेगा, विदाउट यूजेज ऑफ, देखें दुनिया में अमेरिका में इलेक्शन हुए हैं ना सर, सारे बायोमेट्रिक के ऊपर हुए कि नहीं हुए, पूरे यूरोप के अंदर हो रहे हैं। आपका हमसाया मुल्क इंडिया 3 फेजेस में इलेक्शन होते हैं, 3 फेजेस के अंदर इलेक्शन होते हैं। कोई आज तक उठ के कहता है, कांग्रेस कहती है बीजेपी को 2018 के इलेक्शन जो हुए थे RDS बैठ किया था सर, उससे अंदाजा लगाएं आप, टेक्नोलॉजी थी तो यही टेक्नोलॉजी गायब हो गई, 3 दिन नतीजा जाता है। मैंने RTS नहीं लगवाया था, जिन्होंने लगवाया ये सवाल आप उनसे पूछ सकते हैं, पर बात करने का एक दफा बैठने से इसका ये मतलब है हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना बंद कर दें। एक दफा गाड़ी चलती हुई बंद हो, इसका मतलब गाड़ी से बैठना बंद हो गया। अली नवाज साहब ने ये असल बात की है
कि देखें, आप बार बार कह रहे हैं चीफ इलेक्शन कमीशन को इम्पावर करना चाहिए। मैं आपको कहता हूं कि मुनसिफाना इंतखाबात करवाने के लिए बेपनाह पावर हैं चीफ इलेक्शन कमीशन के पास। नीयत का फतूर है। आप ये देखें, नीयत किसकी? यस, जो भी हुकूमत वक्त होती है, आज हुकूमत वक्त जो है, अगर उसकी नीयत दुरुस्त होती तो चीफ इलेक्शन कमीशन ये मुनसिफाना इलेक्शन करवा सकते थे। वजह आप मुझे ये बताएं कि मैं रोना रो रहा हूं डस्के का, एक सेकंड के लिए, बाकी इलेक्शन भी तो है, एक सेकंड के लिए, सिर्फ डस्का ही क्यों? या एक सेकंड मैं बात इसका हल बता देते, इसका सारे जिमनी इलेक्शन दोबारा करा देते, करवा दें। क्या ख्याल है करवा लें। भाई? तो ये तो आपको लिख के देना पड़ेगा सर, इलेक्शन कमीशन को लिख के दे दें। सारे इलेक्शन उम्मीदवारों ने लिखना है। एक सेकंड, अगर मेरे और अली नवाज के लिखने से काम बनता है ना, तो मैं अभी लिख के देने के लिए तैयार हूं। नहीं, उम्मीदवार लिखेंगे तो अच्छा, उम्मीदवार लिख के देते थे। मैं अपनी तरफ से गारंटी करता हूं कि तीनों उम्मीदवार जो थे हमारे, वो तीनों लिख के देने के लिए सारे हुए। अच्छा, वो भी लिखवा देते हैं, उसका तरीकाकार। अच्छा, वो भी गारंटी देते हैं। नौशहरा, वजीराबाद, हर जगह सर, नौशहरा, वजीराबाद, डस्का, ये तीनों सीटें तो हम जीते हैं ना। अब ये तो लिखवा लेना। अब आ जाए थरपारकर, उससे भी मैं लिखवा के दे देता हूं। ਅਸੀਂ ਤੇ श्रीकांत ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਸਾਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਸਹੀ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਸੋਚ ਲਓ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਂਝ ਹੀ करना है कि इस्तीफे दे दो, इस्तीफे मुंह पे मार दो, रिजाइन कर दो, जिमनी इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। अच्छा यार, इलेक्शन का चलिए एक सेकंड, आप ये कह दें कि चीफ इलेक्शन कमीशन ने चले एक हल्के का नोटिस लिया है ना, आप जीत रहे थे बकौल आपके, वो दोबारा इलेक्शन करवा लेते, पता चल जाता है। बात करो भाई, जब आप कहते हैं कि क्यों सर, ये यही इशू अगर सेनेट के इलेक्शन के दरमियान होता तो फिर है, ये इशू है। आप मुझे ये अगर यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जीत जाते सर, मैं वही अर्ज करने लगा हूं कि आपने एक ट्रेलर देखा है ज़िमनी इंतखाबात में, अगर सेनेट के इंतखाबात में जो कुछ होना है वो नजर आना शुरू हो गया है। आप मुझे ये बता दें कि अगर सरकारी मशीनरी इसी तरह, उसका जिम्मेदार कौन होगा सर? हुकूमत वक्त। हुकूमत तो कह रही है कि इलेक्शन ओपन कर लें। अच्छा, हुकूमत वक्त कह रही है तो फिर मुकम्मल रिफॉर्म्स ले आए इलेक्शन के वाले से। ये क्या तरीका है कि सेनेट करने वाली बात हुई ना सर? यार 15 दिन रह गए। अच्छा, मुझे बताएं कि चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन क्यों ना ओपन हो भाई? चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन क्यों ना ओपन हो? देखें, जब बंदा पावर में होता है ना, जब उसके पास सारी पावर होती है ना, वो कहता है दफा करो, क्या करनी तरह हर चीज। यही आज वजह है। देखना, वो बात कर रहा हूँ ना जो आपको भी पता। ठीक है ना, ये ठीक है। आपने एसएन, क्या नाम है इनका, अरसू साहब का, एसएन इकबाल साहब के नीचे आपने कमेटी बनवाई ना, इसे इंप्लीमेंट करते हैं। हमारी सीओडी में लिखा हुआ बैलेट, सेनेट का इलेक्शन ओपन बैलेट से करते हैं, की था ना, क्यों नहीं हुआ? इसलिए नहीं हुआ कि 2.5 सालों से आप खामोश रहे, और जब सेनेट का इलेक्शन आया और अपने बंदे जो है नीचे से निकलने लगे। अच्छा, वैसे जो आप कह रहे थे, हम कह रहे 2006 एक सवाल ये फरमाइए, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जीत जाएंगे सर? वैसे जीत रहे हैं। कैसे जीत रहे हैं? यस, वजह यह है, वो 12 से 15 वोट चाहिए उनको एक्स्ट्रा, वो कहां से आए? उसकी वजह यह है कि इनके जो लोग हैं उन्होंने अपने हलकों में भी जाना है। जो इलेक्ट होते हैं, जो बाबरवान नहीं है मगर अपने हलकों में जाते हैं, वो वहां से जो उनको गालियां सुनने को मिलती हैं, वहां जो गालियां सुनने को मिलती हैं, वो कहते हैं आइंदा इंतखाबात में भी इसी हलके में हमने आना है। ज़मीर के वोट मिल रहे हैं। नहीं, ये बड़ी आपको ज़मीर के वोट मिल रहे हैं। ज़मीर की आवाज कह लें, ये हल्के की आवाज कह लें। 14 ज़मीर की आवाजें यार, मुझे ये सजरानी के वक्त थी, तो उसको आप एक्सेप्ट करें? बिल्कुल, सरकार हरकत में आ सकती है। ये कह रहे हैं कि जब सरवर खान साहब, चौधरी सरवर साहब जीते थे, उन एमपीएस ने उनको वोट दिए थे कि उनकी गवर्नमेंट थी जिसमें ये वो मुंह नहीं दिखा सकते थे हल्के को, इनकी ऐसी पॉलिसी। अच्छा, ये भी एक बात उन्होंने सही कही है, मैं उसको इस तरह इंडोर्स करूंगा कि उस वक्त ये प्रॉब्लम थी कि कुछ लोगों को ये इल्म था कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आइंदा नहीं बनने दी जाएगी। वो फुर करके उड़े
और चौधरी साहब इस बार आपको उस यकीन पर है कि इनकी उन्होंने गवर्नमेंट एक्शन ना जाए। लिया और आज इनके फजर ऐसे हो रहे हैं कि इनके अंदर हुकूमत नहीं बननी। ये ऐसे लोग होते हैं, ऐसे लोग होते हैं। होता क्या, जब हमारी पॉलिसी ये होती है ना, अच्छा हाथ पाप गंदा गंदा थू तो हमें लॉजिक बनती नहीं है। नहीं, ठीक बात है। तो सच्ची कर देनी चाहिए यार कि आप सोच रहे मैंने आपकी तारीफ की है, मैंने आपकी तारीफ की है। आपको खतरा है कि बंदे टूट जाएंगे आपके? सर हमारे 20 एमपीए केपी में 2015 में पीपल्स पार्टी ने टूट खरीदे चुके कि नहीं खरीदे? खरीदे कि नहीं खरीदे? पीपल्स पार्टी ने खरीदे। तो इस बार- आपको इस्लामाबाद में उस घर का भी पता है जहां पैसे दिए गए। पैसे कहाँ दिए थे? नहीं आपको बहुत अच्छी मुझे नहीं तरह पता, बहुत मैं अच्छी क्या- तरह पता है सर, आपको। मुझे नहीं, आपको पता? बिल्कुल पता है मुझे। तो बताएं फिर। बिल्कुल या बता दें। F8 में जिस घर में दिए गए F8 और कौन एक एक्स हमारे डिप्टी स्पीकर साहब डिप्टी स्पीकर थे, उनके घर में दिए गए कि नहीं दिए गए? कौन से डिप्टी अब स्पीकर? खुद कौन? क्या गैस नाम करते हैं ना, इससे ज्यादा ना बताएं, मुझसे बताएं। बनवाएं। तो बात करने का यार मकसद वो ये तो है, स्पीकर के ऑफिस में कह रहे थे। जावेद डिप्टी स्पीकर थे ना जी, अब दफा करें उस चीज को। अच्छा। और फिर मैं ये बात, हमारा क्या काम बनता था, हमें पता चला मैंने निकाल दी। हम ये चाहते वैसे हैं, नहीं, डिप्टी स्पीकर तो मेरा ख्याल है वो कुंडी साहब थे ना? चले ढूंढते रहे अब जरा। वैसे कौन थे? अब ढूंढते रहे, आपको बहुत अच्छी तरह पता है, आपको बहुत अच्छी तरह सवाल है। अच्छा। लो, अजीब बात है ये, सबने मुझे भी पता है और गवर्नमेंट अच्छा, मुझे अच्छा, पता है, बता- लेकिन उस बंदे को बता- गिरफ्तार बता- करो। बताएं। हाँ, बताएं। मैं आसानी कर देता हूँ। जी जी। अली नवाज साहब से बड़ी माजरत से मैं गुजारिश कर दूंगा कि जो बिके और जो खरीदने वाले थे वो दोनों कह रहे हैं कि खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली के जो उस वक्त के स्पीकर थे और जो वजीर आला उस वक्त के असद थे कैसे साहब वो ने वैसे दोनों हल्फ लेने देने में सर, हल्फ शामिल उठा थे। अच्छा, ये ऐसी जबरदस्त बात है, वो ये कह रहे हैं कि हमने अपने एमपीएस को पैसे दिए कि पीपल्स पार्टी को जाके वोट दे दें। ये कह रहे हैं। हाँ, ये बात ये कोई तो एक सेकंड, भाई लॉजिक नहीं नहीं, मैं लॉजिक बताने लगा ना। एक सेकंड यार, सर, दो अलग अलग इश्यूज हैं। ये कहते एक हैं- इशू ये है कि कुछ एमपीएस इनके थे जो दूसरी साइड पीके? पे बिकने लगे थे, उनको गवर्नमेंट ने रखा था यार जितने पैसे नहीं, उससे ले अब रहे वो साढ़े को ले लो। चौधरी सर्वर इसलिए जीते कि उनको बता बिल्कुल दिया यही बात। 2015 और ये और बिकने वाले अली भाई मारने के लिए तैयार बिकने नहीं। वाले लोग और थे। ये इमरान खान मान रहे हैं, इमरान खान साहब मान रहे हैं। लतीफ साहब की अली बात नवाज है। साहब आज ना मान वैसे रहे हैं। यूसुफ गिलानी साहब ने एक बड़ी दिलचस्प बात की। उन्होंने कहा कि मुझे महसूस होता है कि एस्टैब्लिशमेंट मुकम्मल तौर पर न्यूट्रल हो गई है। ये कहीं ऐसा ना हो कि सेनेट का इलेक्शन जो है ये एक लिटमस टेस्ट हो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से, नून लीग की तरफ से, कि अगर तो आपके एमएनएस उधर चले गए तो इसका मतलब ये हुआ कि एस्टैब्लिशमेंट आपको सपोर्ट नहीं कर रही। नहीं, वो मतलब न्यूट्रल हो। उन्होंने नून लीग वालों से पूछा कि आपने बंदा बेचने बंद किए हैं कि नहीं किए, लूडो खेलनी आपने बंद की है कि नहीं की, आपने वहां गुलाब जामुन खा के जाके खाने बंद किए हैं कि नहीं किए। तो शायद नून लीग ने और बता दिया होगा तो उन्होंने कहा होगा जी सर ये देखिए, अगर आपको ज्यादा यूसुफ पता होना गिलानी साहब चाहिए। जीत गए तो सर ये जेहन में रखें, सर नहीं जीतेंगे। सर मैं आपको आज कह के जा रहा हूँ, हमारे उनका कॉन्फिडेंस देखें आप। उनका फैटअप पे भी बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस था। संजरानी साहब को जब हटा रहे थे उस वक्त भी कॉन्फिडेंस था, जब इस्तीफे मुंह पे मार रहे थे उस वक्त भी कॉन्फिडेंस था, फिर जब गिलानी दिल्ली साहब की इलेक्शन गुफ्तगू का सुन रहे हैं। बाइकआउट कर रहे थे उस वक्त भी कॉन्फिडेंस था, उस वक्त भी कॉन्फिडेंस था कि जब उन्होंने कहा कि मेरी छोटी सी सर्जरी होनी है उस वक्त भी उनको बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस था। वह मियां साहब ये हर वैसे मूवमेंट से पहले ना आपका कॉन्फिडेंस ऐसा ही होता है, ये बात इनकी ठीक है। ये भी ठीक कह रहे हैं। 3 मरतबा तो गवर्नमेंट आप भेज चुके हैं, मेरी ये सुने। गवर्नमेंट नहीं गई। मेरी ये सुन ले। और हमेशा मेरा budget- कॉन्फिडेंस budget में no confidence- no मेरा confidence कॉन्फिडेंस होता है। बहाल नहीं हुआ। हमेशा मैं तो बंदे गिलानी ज्यादा साहब होते जो कह रहे हैं मैं उसके मुताबिक बात कर रहा हूँ। नहीं, गिलानी साहब के बारे में इनकी जो बातें वो सुनने चले। नवाज शरीफ साहब की तकरीर है, उतरो नीचे उतरो, रिजाइन दो, तुम्हें सुप्रीम कोर्ट ने नाअहल कर दिया है, तुम इस काबिल नहीं हो। वो भी उनको अपने लीडर की बात मान ले यार, हमारी ना माने, मेरी अपने लीडर की मान ले। मेरी गुजारिश माजी में ना जाए, माजी बड़ा माजी बड़ा तलब है। बड़े डाकू भी आपने कहा था, चपरासी और वो जो जिंदा लाशें आपने कहा था ना, वो जिंदा लाशें आपके साथ। नहीं जावेद भाई ये कह रहे हैं कि माजी में मत जाओ, माजी की चीजें ठीक नहीं है। आपने भी ये कहा नहीं, था, चले भी जाएं। उन्होंने भी कहा ये। तो सर फिर चीजें ठीक इसी वक्त करनी ना, हाल में जब आपको देते हैं कि वक्त खत्म हो गया, चीजें ठीक करो, माजी को आप भी कैसे खत्म हो गया। माजी को भी देख लें, हाल को भी देख लें। वो खत्म हो गया। खुद आपने गुफ्तगू सिलसिला आपने खुद करना है, लेकिन मेरी एक दरख्वास्त है और वो दरख्वास्त ये है कि मुल्कों को इदारे चलाते होते हैं और जब इदारे एक दूसरे के साथ लड़ना शुरू हो जाएं तो फिर मुल्क चलते नहीं है। लिहाजा मेरी तमाम इदारों से दरख्वास्त है कि तमाम इदारों को चलने दें ताकि मुल्क आगे बढ़ सके। अल्लाह ताला आप और आपके अहल खाना को किसी मुसीबत से महफूज रखे। अल्लाह हाफिज़।